नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स सुपर कंप्यूटर का बाप। दो पुराने मित्र वेद और प्रकाश काफ़ी समय बाद मिले। प्रकाश ने कहा, अरे वेद, तुम यहाँ मेरे घर? वेद बोला, हाँ प्रकाश, आज बचपन के दोस्त की याद आ ही गई। वेद ने कहा, तुम जानते हो कि मैं उपन्यासकार बन गया हूँ? प्रकाश बोला, मैं क्या, सारी दुनिया जानती है कि वेद प्रकाश शर्मा आज सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यासकार है। वेद बोला, मगर मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। प्रकाश ने कहा, कैसी मुसीबत? वेद ने कहा, मेरी दो बड़ी बेटियों के नाम हैं करिश्मा और गरिमा। वे कहती हैं कि छोटे बच्चे उपन्यास तो पढ़ नहीं सकते, कॉमिक्स पढ़ते हैं, अतः मुझे कॉमिक्स लिखने चाहिए। प्रकाश ने कहा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहती हैं वे, इसमें मुसीबत क्या है? वेद बोला, मैं विज्ञान पर कॉमिक्स लिखना चाहता हूँ और तुम जानते हो कि विज्ञान के मामले में मैं नील बटा मिल हूँ, जबकि तुम आज के देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। प्रकाश ने कहा, सो तो हूँ, मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वेद बोला, विज्ञान से संबंधित कोई रोचक कहानी सुनाओ। प्रकाश ने कहा, ओह, अब तुम्हारी चालाकी समझ में आई, कहानी मुझसे सुनोगे और उस पर कॉमिक्स बनाओगे अपने नाम से। वेद ने कहा, तुम्हारा नाम भी दे दूंगा, मगर कहानी तो सुनाओ। प्रकाश ने कहा, कहानी तो नहीं, मगर मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुना सकता हूँ। वेद ने कहा, सच्ची घटना? प्रकाश बोला, हाँ, तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, डॉक्टर भाभा के 3 साल के परिश्रम के बाद एक बहुत ही चमत्कारी आविष्कार किया था। वेद ने कहा, कहीं तुम जंबू की बात तो नहीं कर रहे हो? प्रकाश बोला, बिल्कुल ठीक समझे, मैं तुम्हें जंबू के बारे में ही बताना चाहता हूँ। वेद बोला, जरूर बताओ, जंबू के बारे में तो मैं भी जानने को उत्सुक हूँ, और बच्चे तो जंबू की कहानी सुनने के बाद बाकी सबकी कहानियाँ भूल जाएंगे। प्रकाश बोला, तो सुनो, डॉक्टर H.C. भाभा मेरे वैज्ञानिक गुरु थे। कुछ दिन पहले की बात है, उनके घर में उनकी पत्नी सुषमा और बेटा बंटी बातें कर रहे थे। बंटी ने कहा, पापा कहाँ हैं मम्मी? सुषमा बोली, 1000 बार बता चुकी हूँ बंटी, तेरे पापा प्रयोगशाला में हैं। बंटी ने कहा, मगर वह दरवाज़ा कभी खुलता क्यों नहीं? पापा बाहर क्यों नहीं आते? सुषमा बोली, वो काम कर रहे हैं बेटा, काम खत्म हो जाएगा तो। तभी उनका नौकर रहीम आया और उसने कहा, अपने आप को कब तक धोखा देती रहोगी मालकिन? सुषमा ने कहा, क्या मतलब रहीम? रहीम बोला, मालिक को प्रयोगशाला में गए 3 साल गुजर गए, तब से आज तक कमरे का दरवाज़ा 1 सेकंड के लिए भी नहीं खुला। सुषमा ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं रहीम, 3 साल पहले क्या हुआ था? रहीम ने कहा, मुझे याद है मालकिन, सुबह का वक्त था, मालिक अखबार पढ़ रहे थे, अचानक वे चीख उठे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुषमा ने कहा, क्या हुआ आपको? डॉक्टर भाभा बोले, ये प्रधानमंत्री का अपमान है, भारत की बेइज्जती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रहीम बोला, क्या हुआ मालिक? डॉक्टर भाभा ने कहा, मैं कसम खाता हूँ, अमेरिका सहित सारी दुनिया को भारत के कदमों में लाकर डाल दूंगा। सुषमा बोली, आप बताते क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? डॉक्टर भाभा ने कहा, मैं प्रयोगशाला में जा रहा हूँ सुषमा, अब केवल तभी बाहर निकलूंगा जब ऐसा कुछ कर लूँगा जिसे देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। सुषमा ने कहा, रुकिए तो सही, सुनिए। डॉक्टर भाभा बोले, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी सुषमा, तुम्हें बंटी की कसम है, जब आना होगा खुद बाहर आऊँगा। और उन्होंने प्रयोगशाला का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुषमा बोली, 3 साल पुराना अखबार आज भी मेरे पास है, 1000 बार उसे पढ़ चुकी हूँ, परंतु न जान सकी कि कौन सी खबर पढ़कर उन्हें इतना गुस्सा आया। रहीम ने कहा, मगर मालकिन, मैंने कई बार प्रयोगशाला की बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, हर बार मुझे मालिक के अलावा भी एक और आवाज़ सुनाई दी। सुषमा ने कहा, क्या कहना चाहते हो? रहीम सोचने लगा, प्रयोगशाला में मालिक के साथ कोई है, मालिक उससे अजीब अजीब बातें करते हैं। तभी प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर भाभा बाहर आए। रहीम चौंक के बोला, मालिक? डॉक्टर भाभा ने बंटी को देखकर कहा, मेरा बेटा। सुषमा बोली, भगवान का शुक्र है आप बाहर तो निकले। डॉक्टर भाभा ने कहा, मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है सुषमा। सुषमा ने कहा, बताइए तो सही, आप कर क्या रहे थे? डॉक्टर भाभा ने कहा, अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। सुषमा बोली, अपनी पत्नी को भी नहीं? डॉक्टर भाभा ने कहा, तुम जाओ रहीम। रहीम बोला, जो हुक्म मालिक। डॉक्टर भाभा बोले, आओ सुषमा, मैं तुम्हें तुम्हारे एक और बेटे से मिलाता हूँ। सुषमा ने कहा, एक और बेटे से? डॉक्टर भाभा ने कहा, आओ तो सही। डॉक्टर भाभा बोले, यह तुम्हारा एक और बेटा है सुषमा। अपने कपड़े उतारो जंबू। जंबू ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए।
डॉक्टर भावा ने कहा, देख क्या रहे हो जम्बू, ये तुम्हारी माँ है। जम्बू ने श्रद्धापूर्वक सुषमा के पैर छुए। सुषमा के आश्चर्य की सीमा न रही। जम्बू ने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी। डॉक्टर भावा बोले, अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगी सुषमा? सुषमा ने कहा, मगर। जम्बू बोला, जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगी तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा मम्मी श्री। सुषमा ने कहा, जीते रहो जीते रहो। डॉक्टर भावा बोले, ये बंटी है जम्बू, तुम्हारा बड़ा भाई। जम्बू ने कहा, हेलो भ्राताश्री। बंटी जम्बू को देखकर डर गया। जम्बू ने कहा, हा, डरो नहीं बंटी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। डॉक्टर भावा ने कहा, अपने छोटे भाई से हाथ मिलाओ बंटी बेटे। बंटी ने जम्बू से हाथ मिलाया। डॉक्टर भावा बोले, जम्बू मेरी 3 साल की मेहनत का परिणाम है सुषमा। तभी जम्बू प्रयोगशाला से भागकर बाहर आ गया। डॉक्टर भावा ने कहा, अरे कहाँ चले जम्बू, रुको। अचानक जम्बू ने रहीम को उठा लिया और बोला, अब इस घर में तेरी दाल नहीं गलेगी चमगादड़ की औलाद। रहीम ने कहा, बचाओ, मुझे बचाओ मालिक। जम्बू ने रहीम को हवा में उछालकर जमीन में फेंक दिया। रहीम ने कहा, आह, मरा, बचाओ। जम्बू फिर रहीम को मारने लगा। तभी रहीम ने रिवॉल्वर निकाल ली और बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जम्बू ने कहा, हा, तेरी गोलियों को जम्बू अमूल चॉकलेट की तरह चबा सकता है टिकलू। रहीम बोला, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। जम्बू ने कहा, हा, चॉकलेट नहीं खिलाएगा, ला खिला चॉकलेट। रहीम ने जम्बू पर फायर किया, लेकिन जम्बू उसकी बंदूक की गोलियों को चॉकलेट की तरह निगल गया और बोला, थू, ये तो कड़वी है। रहीम ने जम्बू पर फिर से फायर किया, लेकिन जम्बू ने बंदूक की गोलियों को चॉकलेट की तरह चबा डाला और बोला, हाँ, ये है अमूल चॉकलेट की तरह स्वादिष्ट, ला और खिला। तभी रहीम ने डॉक्टर भावा को अपनी रिवॉल्वर के निशाने पर ले लिया और बोला, मैं डॉक्टर भावा को मार डालूंगा। रहीम ने कहा, हाथ ऊपर उठा ले बेटे। जम्बू बोला, देखा पापा श्री, मालिक कहने वाला आपका नाम लेने लगा। रहीम ने कहा, हाथ ऊपर उठाता है या नहीं? जम्बू बोला, उठाता हूँ बच्चू। ले, उठा लिए। जम्बू के माथे पर बनी तीसरी आंख हरकत में आने लगी और अचानक ही उस आंख से एक तीव्र रोशनी रिवॉल्वर की तरफ पड़ी। रिवॉल्वर मोम की तरह पिघल गया। रहीम अपनी जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन जम्बू ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और एक जोरदार घूंसे से उस पर वार किया। जम्बू के वार से रहीम दीवार पर टकराया और चित हो गया। डॉक्टर भावा एकाएक सोते से जागे दौड़कर रहीम के पास पहुंचे और बोले, ओह, यह तो मर गया जम्बू। जम्बू ने कहा, इसका मर जाना ही ठीक है पापा श्री। डॉक्टर भावा ने कहा, क्यों? जम्बू बोला, ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जासूस था। डॉक्टर भावा बोले, जासूस? सुषमा ने कहा, तुमने कैसे जान लिया जम्बू कि रहीम अमेरिकी जासूस है? जम्बू बोला, पापा श्री ने मेरे अंदर ऐसा यंत्र फिट किया है जो 50 गज के घेरे में मौजूद किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है। उस यंत्र ने मुझे बताया कि रहीम की जेब में एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रिक्वेंसी सीधी अमेरिका से जुड़ी है। बंटी को न जाने क्या सूझा कि वह रहीम की जेबें टटोलने लगा और बोला, ये क्या है पापा? जम्बू ने कहा, यही तो वह ट्रांसमीटर है भ्राताश्री, जिसकी वजह से मैं रहीम का रहस्य जान पाया। डॉक्टर भावा ने कहा, लाओ बंटी, ट्रांसमीटर मुझे दे दो। और वे बोले, हेलो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।